मेरा सवाल हमेशा यही रहेगा कि हम दोनों ही केस में औरत को केवल एक वस्तु, एक भौतिक चीज के रूप में देख रहे हैं, जिसमें उसकी सारी चीजें उसके ना चाहते हुए भी ओवुलेशन या यूट्रस या ओवरी, वेजाइना इसी पर केंद्रित है हमारा दिमाग। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे दोनों ही चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तीसरा आजकल एक बहुत ज्यादा चल गया है पीरियड लीव का। जहां तक मुझे पता है, 100% श्योर नहीं हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ भी कर दिया है कि पीरियड के दौरान स्त्रियों को नॉर्मल छुट्टियां मिलनी चाहिए। अब यार आप खुद सोचो, एक तरफ आप बात करते हो इक्वालिटी की, आपको बराबरी चाहिए, दूसरी तरफ आप चाहते हो आपको हर महीने 4 एक्स्ट्रा छुट्टियां मिले। बाकी लोगों को हर रविवार रविवार छुट्टी मिलती है या शनिवार को, ऑब्वियसली आपको 4 एक्स्ट्रा छुट्टियां चाहिए। क्यों? क्योंकि आप फीमेल हो। ये अपने आप में इक्वालिटी का विरोध नहीं है। देखिए, डिस्मेनोरिया जो होता है, जिसमें पीरियड के दौरान दर्द होता है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। मतलब अगर आपको डिस्मेनोरिया है, देन आपको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर आपको छुट्टी मिलनी चाहिए। डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, इसमें एडवाइस किया है कि पीरियड के दौरान आपको रेस्ट करना है, देन आपको छुट्टी मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही सिंपल है कि अगर आपको बुखार आया है और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको 3 दिन के लिए बेड रेस्ट की आवश्यकता है और आपने बेड रेस्ट लिया, या आपको कोई और प्रॉब्लम आई थी, आपको डायरिया लग गया, डिसेंट्री हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपको 3 दिन घर पे रहने की सलाह दी है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर डॉक्टर ने आपको लिख कर दिया है कि डिस्मेनोरिया है, अगले 3 महीनों तक आपको हर पीरियड में छुट्टी मिलनी चाहिए, वहां ठीक है क्योंकि वो मेडिकल कंडीशन है। लेकिन आपको नॉर्मल पीरियड में, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में भी पेन होता है और फिर इतना पेन हो रहा है कि आप काम नहीं करना चाह रहे हो, आपको मूड स्विंग जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर इक्वालिटी कहाँ गई? मतलब मैं गर्ल हूं, मुझे पीरियड आते हैं यार। मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी बिजनेस ओनर को पीरियड के समय छुट्टी लेते समय। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी क्लिनिक पर मैंने कभी पीरियड के कारण छुट्टी नहीं ली। मेरे और जो साथ में कलीग्स हैं जिनकी प्राइवेट क्लिनिक होती है, नर्सिंग होम होते हैं, वो पीरियड के कारण छुट्टी नहीं ले रहे। केवल ऑफिस जाने वाली वुमेन्स को छुट्टी चाहिए पीरियड के दौरान। ये एक्सक्यूज नहीं है कि आपको पीरियड आ रहा है तो आपको छुट्टी चाहिए। मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। फिर पीरियड में एक और चीज बहुत ज्यादा हो गई है आजकल, हद से ज्यादा, कि मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं, पीरियड में चॉकलेट खाना है, ये करना है। आप बताओ कि इंदिरा गांधी जब रही होंगी, उनको भी पीरियड आते होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी बड़ी फीमेल है, पॉलिटिशियन है, पीरियड तो आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम मीटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मूड स्विंग हो रहा है। या फिर हमारी जो क्रिकेट टीम है वो बोल देगी, कैप्टन, महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन बोल देंगे हम नहीं करेंगे, हमें मूड स्विंग हो रहा है क्योंकि हमारा पीरियड है। कितना अजीब लगेगा ना आपको? फिर ये बाकी लोगों को क्या हो गया है? एक तरफ तो हम पीरियड के बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करना चाहते, हद से ज्यादा उसको टैबू बना के रख देते हैं कि गलत है, अछूत है, ये है, या फिर हम हद से ज्यादा उसको सिंपैथी देने लगते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे आप सांस लेते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, सुसु जाते हो, पॉटी जाते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, आपका हार्ट काम कर रहा है, आपका लिवर किडनी काम कर रहा है, ठीक उसी तरीके से आपका यूट्रस, वेजाइना, ओवरी एक फंक्शन प्रॉपरली प्ले कर रहे हैं। इससे ज्यादा भी कुछ नहीं है, इससे कम भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि जैसे आजकल जो ये चीज चल रही है ना, ये पीरियड के समय महिलाएं अछूत होती हैं या किचन में नहीं जाना चाहिए, क्या वो वास्तव में जब आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले जब ये परंपराएं चालू हुई होंगी, तब क्या आपको लगता है वास्तव में इसीलिए हुई होंगी? पुराने समय में, जहां तक मैं एज्यूम कर पा रही हूँ, जॉइंट फैमिली होती थी, बहुत सारे काम होते थे, महिलाओं को गृहस्थी के बहुत सारे काम देखने पड़ते थे। पुरुष होते थे वो खेती किसानी वाले या शिकार वाले बाहर के काम करते थे। उस समय पर निश्चित रूप से उस समय के कुछ इवोक लोगों ने, ऐसे लोग जो बुद्धिमत्ता में ज्यादा रहे होंगे, उन्होंने बोला होगा कि हमें पीरियड के समय औरतों को छुट्टियां देनी चाहिए जिससे कि उन्हें घर के कामकाज से थोड़ा सा आराम मिल सके। इतना ही सोचा होगा उन्होंने। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो फॉलो होते होते उसका जो मेन कॉज था कि भाई पीरियड के समय थोड़ा रेस्ट करो, किचन में मत जाओ, घर का जो काम है, रोटी बनाना, खाना बनाना, सब्जियां काटना मत करो, आराम करो, रेस्ट करो, उन्होंने इतना ही बोला होगा। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय में आकर के हमने उसको बना दिया कि नहीं, पीरियड के दौरान महिलाएं अछूत होती हैं, वो खाना नहीं बना सकती, खाना बनाएंगी तो खाना अछूत हो जाएगा, उनके हाथ से बना हुआ खाना अगर आपने खा लिया तो आप बीमार हो जाओगे। ये क्यों? क्योंकि मेल पैट्रियर्कल सोसाइटी है, तो लंबे समय में परंपराएं चेंज हो जाती है, उसका जो मीनिंग है वो गायब हो जाता है, सिर्फ रिचुअल रह जाते हैं। वैसे ही जो आजकल जो बहुत ही ज्यादा इलाइट और इवोक फीमेल है, जो ये बात करने लगी है कि पीरियड के दौरान महिलाओं को कामकाज से छुट्टी मिलनी चाहिए, ऑफिस से एक्स्ट्रा लीव मिलनी चाहिए। अगर आज से 400-500 साल के बाद हम इंसान रहे, मैं इंसान रहे इसलिए बोल रही हूँ कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
एआई विकसित हो रहा है, उससे पता नहीं अगले 500,000 साल में क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर हम इस चीज को मान ले कि 500,000 साल के बाद, मुझे माइक का हमेशा डर रहता है, 500,000 साल के बाद हम अगर फीमेल्स और ह्यूमन बींग रहे, फिर बाद में यही हो जाएगा कि महिलाएं अछूत होती है। इसकी वजह से पीरियड के दौरान इनको सरकारी ऑफिस में या फिर ऑफिस के एनवायरनमेंट में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अगर महिला जिसको पीरियड चल रहा है वो ऑफिस के अंदर आ गई तो ऑफिस की वाइब्रेशन खराब हो जाती है। जिस काम को वो टच करेगी वो काम खराब हो जाएगा। यही होगा जो आपका कॉज है ना कि आपको महिलाओं को रेस्ट देना है, वो खत्म हो जाएगा। उसके पीछे रिचुअल बना रह जाएगा। जो रिचुअल आज जिसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई औरतें खाना बना सकती हैं, खा सकती हैं, कुछ ऐसा आप अछूत नहीं हो कि आपको अलग बिस्तर पे सोना है। मैंने कई लोगों के यहाँ देखा है पीरियड के दौरान औरतें चटाई पे सोती हैं, आज भी सोफे या बेड पे बैठती नहीं है कि सोफा बेड गंदा हो जाएगा। ये रिचुअल इसीलिए चला होगा पहले कि भाई उनको रेस्ट देना है। रेस्ट देते देते इतना रेस्ट दे दिया कि उनको अछूत बना दिया। अब अगर हमने उनको ऑफिस से छुट्टी देना चालू कर दिया, जो कि आजकल की इलाइट और अबोव महिलाएं चाहती हैं, 500,000 साल के बाद में यही होगा कि महिलाएं अछूत मानी जाएंगी और बोला जाएगा सरकारी ऑफिस में इनको एंट्री नहीं देनी चाहिए अगर ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान है, नहीं तो ये सारा काम बिगाड़ देंगी, सब काम अछूत हो जाएगा, सब काम गड़बड़ हो जाएगा, इनके आने से ही सारी चीजें वाइब्रेशन खराब हो जाती हैं वगैरह वगैरह। तो भाई जितनी भी ये इलाइट थिंकिंग वाली महिलाएं हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना चालू करें, थोड़ा सा अपना दिमाग को नियंत्रित करें और सामाजिक व्यवस्थाएं, नियम कायदे कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ाई करें। हर बार केवल आपके कहने से कि महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए वो गलत है। ये इक्वालिटी का एग्जैक्टली विरोध है। ओशो के लेक्चर में एक बार था, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि जब महिला को बोला जा रहा है ना, आइए आइए महिलाएं बैठिए, किसी भी जगह पर होता है जहां पे औरतें और बच्चे पहले जाएंगे, औरतें और बच्चों के लिए पहले से जगह दो, तो आप महिला को जो 20, 22, 24, 25 साल की एक वयस्क महिला है उसको एक बच्चे के साथ में तुलना कर रहे हो। ये ओशो के लेक्चर में था और मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि जब हम आरक्षण या सीट में रिजर्वेशन देने की बात करते हैं तो हमारा दिमाग किस लेवल पे जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि एक महिला और एक छोटा सा बच्चा दोनों बराबर है, क्योंकि महिलाएं भी फिजिकली उतनी ही कमजोर होती है, सामाजिक रूप से अपने आप को नेविगेट करने में भी उतनी ही कमजोर होती हैं। और कुछ भी हो जाए, जैसे बच्चा अपने बड़ों पे डिपेंड रहता है, वैसे ही महिलाएं अपने मेल पार्टनर, अपने बॉयफ्रेंड, पति, पिता, भाई, इनके ऊपर डिपेंड रहती है। तो बराबर हैं वो, कम से कम सामाजिक स्तर पर। तो जब आपको ये उटपटांग नियम आप जो बनाने की कोशिश करते हो ना सम्मान के नाम पे, प्लीज उनके पीछे कैसे सोसाइटी काम करती है, माइंड कैसे काम करता है समझने की कोशिश करो। आपके सामाजिक नियम कायदे कैसे बनते हैं उसको समझने की कोशिश करो, तब आप सही डिसीजन लोगे। मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, पीरियड लीव बेकार चीज है, नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको डिस्मेनोरिया है, अगर आपको पीरियड में दिक्कत हो रहा है, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका पेनफुल पीरियड हो रहा है, डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से लिखवा कर लेकर आइए कि अगले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या जितनी भी आपकी ड्यूरेशन है तब तक आपको पीरियड के दौरान लीव मिलेगी। वो मेडिकल कंडीशन है, उस पे अलाउ होना चाहिए। इंडोमेट्रियोसिस जिसको होता है उसको बहुत सीवियर पेन होता है पीरियड में, मानती हूं, लेकिन सारी महिलाओं को इंडोमेट्रियोसिस नहीं होता है। ये बीमारी है जो कुछ महिलाओं को होती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हार्ट की प्रॉब्लम कुछ लोगों को होती है, सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, सारे लोगों को सीजर नहीं आ रहे होते हैं, सबको मिर्गी नहीं हो रही होती है, सबको मलेरिया नहीं हो रखा होता है। ठीक उसी प्रकार से सबको डिस्मेनोरिया नहीं होता है, सबको इंडोमेट्रियोसिस नहीं होता है। जिनको है वो डॉक्टर के पास में जाएं, रिटन प्रिस्क्रिप्शन बनवाएं और उसके आधार पर पीरियड लीव लें। वैसे मेरे कहने से कुछ होता नहीं है सोसाइटी में, लेकिन कुछ महिलाओं को भी अगर ये चीज समझ में आए कि इक्वालिटी के लिए काम करना पड़ेगा, इक्वालिटी ऐसे भीख मांगने से नहीं मिलेगी कि हम महिलाएं इक्वल है, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर, अपने फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।